हाउ टू मेक 10 hours डेली स्टडी फील लाइक अ गेम, कि ऐसा लगे ही नहीं कि आपने 10 घंटा पढ़ा है, इतनी आराम से निकल जाए, मजा आए। वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। कितने सारे टीचर्स ऐसा बोलते हैं, कितने टॉपर्स के इंटरव्यूज हमने सुने हैं कि आपको दिन में कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ना चाहिए, लेकिन ये लोग पढ़ कैसे रहे हैं 10 घंटा, और डेली कैसे पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब हमने ट्राई किया, हमारे तो 6-7 घंटे से ज्यादा निकलता नहीं है, और उसके बाद भी ऐसा लगता है कि हमने पता नहीं कितनी ही मेहनत कर ली, पता नहीं क्या याद भी रहेगा या नहीं। और हर रोज ऐसा लगता है कि यार स्ट्रेस है, पढ़ना है, घंटे बढ़ाने हैं, घंटे बढ़ाने हैं। तो पूरा टाइम वो डिसिप्लिन लगता है, पैनिक होता रहता है, स्ट्रेस होता रहता है, मजा तो कहीं से भी नहीं आता पढ़ाई के अंदर। उसकी टेक्निक मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। आपने सुना होगा फ्लो स्टेट, तो वो टेक्निक हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, इससे आपका 10 घंटा डेली पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट ऑफ। तो मैं ना अपने एक स्टूडेंट से बात कर रही थी, ठीक है। उसको ना बेसिकली अपने ओवरऑल घंटे 8-9 घंटे 10 घंटे तक पढ़ना था डेली, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा था। उसके घंटे 4-5 घंटे ही होते थे। तो हमने ऐसा डिस्कस किया कि लेट्स ट्रैक द टाइम, जितने बजे आप पढ़ते हो वो ट्रैक करो डेली का, और फिर मुझे बताना, सो दैट वील फिक्स इट। सुबह मान लो 8-9 बजे से पढ़ना शुरू किया उसने, 10 बजे तक पढ़ा, फिर थोड़ा ब्रेक लिया, फिर 11-12 बजे बैठा, फिर 1 बजे उठा, फिर थोड़ा ब्रेक लिया, फिर 3 बजे से पढ़ा 4-5 बजे तक, फिर शाम में उसने 1-आध घंटा पढ़ा। सो ओवरऑल उसके दिन भर में ना 6 घंटे इफेक्टिव निकल कर आए। दैट्स इट। अब वो पैनिक हो रहा है कि 6 घंटे जो है मेरे 10 घंटे कब बनेंगे, क्योंकि ये 6 घंटे तो बहुत कम है। 6 घंटे ओवरऑल सारी सिलेबस को कंप्लीट करने, रिविजन के लिए काफी कम है। तो पहले हमने ऐसा सोचा कि जो ग्रे एरियाज है ना, जिन जिन ब्रेक एरियाज में आप बढ़ा सकते हो टाइम, उतना बढ़ाओ। सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाओ, बीच के ब्रेक्स को थोड़ा कम कर लो, रात का टाइम यूटिलाइज कर लो, बाहर जिम जाना या बाहर कोई फालतू के काम करना बंद कर दो। तो उसने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी 2-3 दिन के बाद उसकी पढ़ाई फिर भी नहीं बढ़ रही थी। सो दैट्स व्हेन वी वर लाइक, यार प्रॉब्लम क्या है। अक्सर उससे बात करके ना वो ये चीज बोलता था कि यार बहुत प्रेशर फील होता है कि मेरे को घंटे बढ़ाने हैं, कि मेरे को पास होना है। मैं चैप्टर पढ़ तो रहा हूँ, वो 1-2 घंटा निकाल के पढ़ तो रहा हूँ, पर बहुत कम डेटा मेरे दिमाग के अंदर एक्चुअली जा रहा है। मैं रीड करता हूँ, फिर वापस रीड करता हूँ, फिर वापस रीड करता हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा होता, क्योंकि मेरे दिमाग में पैनिक, स्ट्रेस बहुत ज्यादा चल रहा है। सो मेरा फुल अटेंशन वहां होता नहीं है ना। तो इवन दो अगर मैंने खींच खिंचा के 6 से 8 घंटा पढ़ भी लिया, तो इफेक्टिवली तो 5 ही घंटा निकलता है। तो मेरा आउटपुट भी कम निकल रहा है। मैं जितना ज्यादा सोचता हूँ कि आज इतना हो जाएगा, उतना होता ही नहीं है। सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इसको ना फ्लो स्टेट में जाना नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैंने फिर इसको ये समझाना शुरू किया कि फ्लो स्टेट होता क्या है, समझ, एंड लेट्स प्रैक्टिस सो दैट यू कैन गेट इनटू दैट स्टेट अगेन। तो फ्लो स्टेट होता क्या है पहले वो समझते हैं। एक बार इमेजिन करो, आपकी कोई फेवरेट सी नेटफ्लिक्स की सीरीज है जिसको आपने देखा हो, उसके कैसे आपने एपिसोड दर एपिसोड दर एपिसोड आप एक ही दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर बिंज कर लेते हैं। क्या उस शो को देखने के लिए आपको टाइमर लगाना पड़ता है कि ना मैं धीरे धीरे ब्रेक ले लेके सारी खत्म करूंगा? नहीं। क्या उसमें आपको विल पावर लगता है? नहीं। आप पूरे अटेंशन के साथ घुसे हुए हैं, आप कैरेक्टर्स को एंजॉय कर रहे हैं, स्टोरी अनफोल्ड हो रही है, आप एंजॉय कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलता वो पूरा एक दिन, वो पूरा एक शो कब खत्म हो जाता है। एट दैट टाइम यू आर इन अ फ्लो स्टेट। आपका 100% अटेंशन वहां पर है, आप एंगेज्ड है, पूरे के पूरे ऑब्जॉर्ब्ड है उसके अंदर। कभी एक और बार इमेजिन करना, जब आपके किसी लवर या लव इंटरेस्ट या आपकी किसी क्रश के साथ आपकी कभी कोई बात हुई हो, आप कितना डीपली उनकी बातों को सुनते हैं, आप उनकी हर बात को याद करना चाहते हैं, आप उनकी हंसी को भी अच्छे से सुनते हैं। तो आप क्या है, आप फ्लो स्टेट के अंदर है, आप पूरी तरीके से उसके अंदर अब्जॉर्ब्ड है। क्या उस वक्त ऐसे होता है कि आपके दिमाग में दूसरी ख्याल आते हैं? नहीं आते। ठीक है, कल क्या करना है, कितनी पढ़ाई बची है? नहीं। उस समय आप अपने पास ट्रॉमा के बारे में, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के बारे में नहीं सोचते, आप फुल्ली अब्जॉर्ब्ड होते हैं उस पर्सन के अंदर। दैट्स व्हेन यू आर इन द फ्लो स्टेट। वर्सेस वहीं ऐसा सोच लो कि आप किसी फैमिली फंक्शन में हो, आपके वो ताऊ जी और वो अंकल आंटियां आ चुकी हैं, जो कि आपको हमेशा ताना मारती रहती हैं, मम्मी पापा से कंप्लेन करती रहती हैं, अब उनके बीच में फंसे हुए हो। आधे 1 घंटे भी वहां पर आपको ना पूरे दिन जितने लंबे लगेंगे, आपको लगेगा निकालो मुझे वहां से, निकालो निकालो, एंड कॉन्स्टेंटली आप भागना चाहोगे। कहीं ना कहीं ये वाली फीलिंग ही आती है हमें जब पढ़ रहे होते हैं। हमें ऐसा लगता है कब खत्म होगा ये घंटा। हम बस घंटे गिनते हैं पूरे दिन के अंदर, 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा, जैसे तैसे बस निपटाओ। तो ये फ्लो स्टेट नहीं है, ठीक है। यहाँ पैनिक कर रहे हैं आप, 50 चीजों के बारे में सोच रहे हैं। पहले तो मुझे एट दिस पॉइंट कमेंट करके ये बताओ कि हैव यू एवर फेल्ट लाइक दिस, कि आप बस घंटे गिन रहे हैं, आपका पूरा मन नहीं लग रहा, आप रेजिस्ट कर रहे हैं। अगर आपने ऐसा फेस किया है तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई कैन रिलेट, आई लव रीडिंग योर कमेंट्स। सो देन व्हाट इज फ्लो स्टेट फ्रॉम दिस डिस्कशन? फ्लो स्टेट इज जब आपका 100% अटेंशन होता है उस चीज पे, आप अब्जॉर्ब्ड होते हैं, आप दीन दुनिया की चिंता नहीं करते, आप उस चीज को एक्चुअली इंजॉय कर रहे होते हैं। जितना आप किसी चीज में अटेंशन डालते हैं, उतना फास्ट टाइम खत्म हो जाता है। वर्सेस आप जितना डिस्ट्रैक्टेड होते हैं या जितना पैनिक कर रहे होते हैं, जितना परेशान होके उस चीज को रेजिस्ट करते हैं, उतना टाइम लंबा चलता है,
सो नाउ लेट्स टॉक कि इसमें घुसना कैसे है, हाउ टू एंटर द फ्लो स्टेट। फर्स्ट इज द डोर टू एंट्री। फ्लो स्टेट का एक दरवाजा है, उस दरवाजे के अंदर घुसने के ना कानून है, 4 नियम है। वो 4 नियम आपको फॉलो करने हैं तो आप फ्लो स्टेट के अंदर आराम से घुस जाएंगे। मैंने बच्चे को भी ऐसा ही बोला था कि सबसे पहले तो ना दिन में कभी भी तो पढ़ने बैठ रहा है तो आपको एक छोटा टारगेट तो लेके चलना है। जैसे वो 1 घंटे के टाइम स्पैन के लिए बैठ रहा है, ठीक है, 9 बजे बैठा है, 10 बजे 10:30 बजे उठेगा, तो 9-10 बजे तक उसको क्या अचीव करना है, ही शुड नो। अब जैसे मान लो वो ऑडिट या लॉ पढ़ रहा है, पहली बार पढ़ते हैं तो हमें कई बार ना एक पूरा घंटा लग जाता है सिर्फ 6-7 पेज कंप्लीट करने में। सो यू हैव टू नो दैट टारगेट कि 1 घंटा है, मुझे 7 पेजेस पूरे के पूरे अच्छे से रीड कर लेने हैं। दैट्स द फर्स्ट स्टेप, सेट अ टारगेट फॉर एवरी आवर। तो आपके पूरे दिन में आप जितने भी बार बैठेंगे हर सेशन के लिए यू शुड हैव अ टारगेट। अब ये टारगेट बहुत आसान नहीं होना चाहिए कि भाई आपने लिटरली ऐसा बोला कि 2 घंटे हैं मैं सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा या 5 पेज पढ़ूंगा, नहीं। इट शुड बी चैलेंजिंग इनफ। अगर बहुत छोटा टारगेट होगा तो भी आप बोर हो जाएंगे, बहुत हार्ड टारगेट लोगे उसको करोगे ही नहीं, आप पहले से ही डर जाओगे, पैनिक में आ जाओगे। सो यू हैव टू टेक जस्ट चैलेंजिंग टारगेट, जस्ट इनफ। तो यूजुअली अगर मान लो 1-1.5 घंटा पढ़ रहे हो तो 7-8 पेज का टारगेट ले लो। योर सेकंड स्टेप इज जीरो इंटरप्शंस। देखो ये जो फ्लो स्टेट होता है ये बहुत फ्रैजाइल स्टेट है। आप समझो आप एक जोन में हो, एकदम बुलेट फोकस में, मेडिटेटिव स्पेस में हो। बगल वाले कमरे से टीवी की आवाज आ गई तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, बर्तनों की आवाज आ गई तो डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, या कोई रैंडम थॉट्स आने लग गए तो डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, फोन का नोटिफिकेशन बज हो गया तो भी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, वो फ्लो स्टेट टूट जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने इसलिए अपना फोन बिल्कुल दूसरे कमरे में या साइलेंट करके अलग करके रख देना है, और बाकी भी नॉइजी चीजों से या डिस्ट्रैक्शंस, अगर कोई आपके रिश्तेदार ऐसे कमरे में घुस आते हैं तो उनको मना कर देना कि मत आना, या कि साइलेंट प्लेस पे जाकर बैठ जाना। थर्ड स्टेप, देखो इस दरवाजे के अंदर घुसने के लिए थोड़ा फीस लगता है। व्हाट इज द फीस कि 10-15 मिनट, फर्स्ट 10 मिनट्स जबरदस्ती बैठना पड़ेगा। फर्स्ट 10 मिनट्स आप जब पढ़ने बैठेंगे तो आपके दिमाग में ना एकदम से थॉट्स आएंगे। जब कि मेडिटेशन भी करने बैठते हैं ना तो आपका दिमाग लड़ता है अपने आप से, आपको सारे थॉट्स देगा, पास्ट के ख्याल देगा, ब्रेकअप के थॉट्स देगा, आपको वो आपने जो रील सुनी थी वो रील का कंटेंट याद दिला देगा, या फिर आपको फ्यूचर की स्ट्रेस होने लग जाएगी, मम्मी ने क्या बोला था याद आने लग जाएगा, या ऐसा याद आने लग जाएगा कि यार मेरे फ्रेंड का तो पास हो गया, मेरा नहीं हुआ, कब जॉब लगेगी। इनिशियली फर्स्ट 10 मिनट्स में वो थॉट्स आएंगे, आपको बस ना वो फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स टिके रहना है। आप टिक गए ना तो आप फ्लो स्टेट के अंदर घुस जाएंगे। पर वो टिके कैसे, क्योंकि माइंड में थॉट्स तो आ रहे हैं। मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ। तो अभी रिसेंटली मैं अष्टवक्र महागीता पढ़ रही थी, तो उसके अंदर से ये टेक्निक निकल कर आई थी, तो आई वांट टू शेयर इट विथ यू। अज्यूम करो तुम ऐसे ही किसी पहाड़ की ना चोटी पे एकदम बैठे हो, एकदम चोटी पे बैठे हो, और यहाँ नीचे देखो इतनी सारी सिविलाइजेशन है, इतने सारे लोग हैं। मान लो यहाँ पर तुम मस्त बैठे हो, हवा चल रही है, बाल उड़ रहे हैं तुम्हारे, खुश हो तुम, ना प्यारा नजारा है सामने, सब छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, ट्रैफिक भी दिख रही है। तो वहां खड़े हो कि तुम क्या सोचोगे, क्या नजारा है। अब वहां से सोचो तुमने रोड दिखा, रोड पे बहुत सारा ट्रैफिक है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो वहां चोटी पे बैठ के क्या तुम वरी करोगे कि ट्रैफिक कितनी ज्यादा है? नहीं ना, नहीं ना, तुम तो नजारा एंजॉय करोगे। बस तुम देखोगे कि हाँ ट्रैफिक है और थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। वहां मान लो तुम्हें वहां चोटी पे बैठ के ऐसा दिखाई देता है कोई घर है जो तोड़ा जा रहा है, तो क्या वहां बैठ के तुम टेंशन लोगे कि घर क्यों तोड़ रहे हैं, या तुम खुश होगे कि नया घर बन रहा है? नहीं ना। वहीं अज्यूम करो कि तुम एक्चुअली उस चोटी पे ना बैठकर तुम उस ट्रैफिक के अंदर होते, तुम्हारे आगे भी बहुत दूर तक गाड़ियां हैं, तुम्हारे पीछे भी बहुत दूर तक गाड़ियां हैं, कॉन्स्टेंटली हॉन्किंग हो रही है, तुम 10-15 मिनट से उस ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए हो, यू विल बी सो स्ट्रेस्ड। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव में कितना डिफरेंस है। तो हमारे साथ ना डे टू डे लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हम जब पढ़ रहे होते हैं ना और रियल लाइफ में हमारे एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा, हम मेहनत कर रहे हैं, तो हम उस ट्रैफिक के अंदर जैसे हैं, कॉन्स्टेंटली हम वो ही चीज सोच रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने सडनली उठ के अपने दिमाग को उस चोटी पे बिठा देना है। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दैट, मैं समझा नहीं। ये जो थॉट्स आते हैं ये ट्रैफिक के अंदर होने जैसे हैं। जब आपको ये थॉट आए कि मेरा जो फ्रेंड है वो तो पास हो गया, मैं तो नहीं हुआ, मैं तो लाइफ में पीछे हूँ, तो आपने ना उन थॉट्स के साथ इंगेज नहीं करना है। आपको ट्रैफिक में फंसे हुए लड़के की जैसे बिहेव नहीं करना है, आपको ऐसे बिहेव करना है जैसे आप चोटी पे बैठे हैं पहाड़ की। आपको बस उस थॉट को आने देना है और जाने देना है, वो खुद आके चला जाएगा। आपको ये थॉट आएगा कि मैं तो इनफ नहीं हूँ, बाकी पास हो गए। अब आप उस थॉट के साथ घुस गए, इंगेज होके लड़ने लग गए। हाँ लेकिन क्या होगा, लेकिन वो तो आगे बढ़ गया, उसकी तो अच्छी वाइफ है, उसका तो अच्छा गाड़ी है। तो आपने क्या किया, इंगेज हो गए उस थॉट के साथ। आपने इंगेज नहीं करना है, आपने बस ऑब्जर्वर की तरह देखना है। आया थॉट, डोंट इंगेज, चला जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद आपका दोबारा से कोई और थॉट आएगा, मम्मी ने ये बोला था, डोंट एंगेज, मम्मी ने बोला, मम्मी तो ऐसी है, मम्मी को समझ नहीं आता, नो डोंट एंगेज, डोंट एंगेज। आएगा वो थॉट, मम्मी तो ऐसी है, मम्मी ने ऐसा बोला, खत्म, चला जाएगा वो थॉट, चला जाएगा।
लेकिन अगर आप उसे रोकने लग गए, फोर्स करने लग गए, लड़ने लग गए, तो फिर वो और बढ़ जाएगा। मतलब आप फिर उस ट्रैफिक में फंसे इंसान की जैसे पैनिक करने लग जाएंगे। लेकिन आप वो ट्रैफिक में फंसे हुए इंसान नहीं है। आप कौन है? जो आराम से चोटी पे ऊपर बैठा है और बस देख रहा है ट्रैफिक आ रही है, जा रही है, थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, दैट्स इट। तो आप नोटिस क्या करेंगे, 10 मिनट 15 मिनट अगर आप सस्टेन कर गए ना, ऑटोमेटिकली वो थॉट्स बंद हो जाएंगे और फिर आपका जो है कॉन्सेंट्रेशन उसके अंदर, पढ़ाई के अंदर लगने लग जाएगा। दैट्स व्हेन यू विल स्टार्ट एंटरिंग द फ्लो स्टेट। इसको ना अष्टावक्र साक्षी भाव कहते हैं, मतलब विटनेस मोड, दैट यू आर नॉट द डूअर, यू आर द विटनेस। आपने बस अपने दिमाग को ना धीरे धीरे वो खुद खाली हो जाएगा। आपको अपनी थॉट्स से बस लड़ना बंद करना है। आपको अपनी थॉट्स को ना बस रियल सोचना बंद करना है। ऑटोमेटिकली आपने ये 3 स्टेप्स किए ना, आपका दिमाग खाली हो जाएगा और खाली होते ही पढ़ाई अंदर जाने लग जाएगी। नाउ द फोर्थ एंड द फाइनल स्टेप व्हिच इज आपको एंजॉय करना है। पढ़ने के देखो 2 तरीके हैं। मेरा जो बच्चा जिससे मैं बात कर रही थी, वो कैसे पढ़ता था, बहुत प्रेशर, बहुत स्ट्रेस के साथ में 6 पेज करने, 6 पेज करने, 8 पेज करने हैं, ठीक है। तो वो चीज़ को रीड करेगा, फिर वापस से रीड करेगा, फिर वापस से रीड करेगा, ठीक है, उसको रटने की कोशिश करेगा। सो 1 डेढ़ घंटे में 8 पेज की बजाय वो 2 या 3 पेज ही होंगे। ऐसे नहीं पढ़ना है आपने, ऐसे नहीं पढ़ना है। आपने कैसे पढ़ना है? दूसरा तरीका बताती हूँ। ये वाली टेक्निक मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर भी बताई है। आपने वो जो 6-8 पेजेस हैं, आपने पहले उनकी सिर्फ हेडिंग्स को पढ़ लेना है। अब जैसे ही आपने हेडिंग्स पढ़ी, आपने खुद से सवाल पूछना है कि व्हाट इज दिस चैप्टर रियली अबाउट। सिर्फ हेडिंग्स भी पढ़ोगे ना, उनके डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो। आप खुद ही से पहले ये 5 मिनट के लिए सवाल पूछना, ताकि ना आपका एक इंटरेस्ट जगे, तो अब वो पजल बन जाएगा आपके लिए। अब आपको एक्चुअली रीड करने में मजा आएगा। जस्ट रीड, एंजॉय, समझो, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। बहुत जल्दी आपके 6-7-8 पेज खत्म हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। दिस इज व्हाट इज द फ्लो स्टेट। फिर आपने ले लेनी है ब्रेक एंड देन अगेन रिपीट द सेम इन द नेक्स्ट सेशन। फिर से टारगेट सेट करना, फिर से वो टारगेट जो है चैलेंजिंग इनफ होना चाहिए। इंटरप्शंस हटा देना, टोल भरना, कम से कम 10 मिनट जबरदस्ती हमको अपने थॉट्स को अवॉइड करना है एंड देन फाइनली इंजॉय करना है। ठीक है, सो दैट्स व्हाट द फ्लो स्टेट इज। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना उतना आता जाएगा। हम जब ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में आ जाएंगे तो पढ़ाई हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं लगेगी। 10-10 घंटे ऐसे निकल जाएंगे जैसे 2-2 3-3 घंटे हो। टाइम बहुत जल्दी फ्लाई हो जाएगा क्योंकि आप एक्चुअली पढ़ाई को इंजॉय कर रहे हैं। पढ़ना विल बिकम लाइक मेडिटेशन, मन लगने लगेगा पढ़ने के अंदर। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। सब्सक्राइब करके जाना। सी यू सून, बाय।